नमस्कार। डीसीएम कॉम्पिटिटिव मैथ में सभी को स्वागत है। और आज हम लोग नया टॉपिक के बारे में देखेंगे जिसका नाम है रिमाइंडर के बारे में। और जैसे कि आप लोग देखते होंगे सेट प्रैक्टिस में भी कि रिमाइंडर का क्वेश्चन 1 से 2 आते ही हैं और काफ़ी इसका कहने का मतलब पूछने का कंडीशन अलग अलग ढंग के होते हैं। तो हम टॉपिक को ही स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिमाइंडर, और उसको सही तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ जानेंगे कि उसका सही तरीके से बनाने का क्या जरिया होना चाहिए। और यहाँ से आप लोग यदि रिमाइंडर को सही करते हैं तो आपको कहीं ज़्यादा ही कैलकुलेशन में भी आपको फायदे करेंगे। तो टॉपिक का नाम है रिमाइंडर। जब भी रिमाइंडर की बात करेंगे तो शेषफल के बारे में बात करेंगे। तो शेषफल कहने का मतलब क्या? शेषफल के बारे में तो शेषफल कहने का मतलब कि जैसे ही माइंड में चल रहा होगा कि शेषफल निकालना है, शेषफल निकालना है, तो शेषफल की बात किया जाएगा तो डिवाइड करेंगे तब तो शेषफल निकालेंगे। यदि डिवाइड नहीं करेंगे तो शेषफल कहाँ से आएंगे? तो यदि रिमाइंडर हम लोग पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं डिवाइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपको जो है से बहुत तरीका के दे दिया जाता है कि बताइए 7 के पावर 29 है और बट्टे 8 है। कहता है कि इसको बताइए इसमें 7 के पावर 29 में 8 से डिवाइड किया जाएगा तो इसका रिमाइंडर क्या होंगे। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो है से तरीका पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को डील कर पाइएगा। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 7 के पावर 29 है और आप 7 के पावर 29 को आपस में 7 बार मल्टीपल नहीं कर पाइएगा। यदि नहीं कर पाइएगा फिर 8 से इसको डिवाइड भी करना है, तो इस हालत में आपको जो है से एक नया तरीका अपनाना पड़ेगा, नया कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको बनाना पड़ेगा। तो वो चीज आपको बताते हैं कि इस तरीका के क्वेश्चन आएंगे, या तो फिर किसी प्रकार के रिमाइंडर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन रहते हैं, कुछ फैक्टोरियल का क्वेश्चन रहेंगे भी, ठीक है। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो उन लोग को हम लोग आसानी से डील कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है। जैसे कि देखिए शेषफल कहा जाए तो देख रहे होंगे कि मान लीजिए कि एक नंबर मानते हैं, नंबर मान लीजिए 35, ठीक है। 35 बाय यदि हम 4 कहें और इसमें कहें बताइए रिमाइंडर क्या होंगे, तो आप इसको डिवाइड करिएगा। तो डिवाइड करिएगा 35 को 4 से, तो कह सकते हैं 8 बार में इसको लगाइएगा तो 32 होगा। रिमाइंडर कितना बचा? 3 बचा। तो इसका आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि रिमाइंडर क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। उसी प्रकार से यदि मान लीजिए कि 52 है और इसको 7 से डिवाइड करना है, कहेगा कि बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आप फिर से 52 को 7 से डिवाइड करिएगा और जैसा ही करिएगा तो 7 बार में लगाइएगा 49 होगा। यानी कि रिमाइंडर यहाँ से कितना निकल के आएगा? 3 निकल के आया। तो देख रहे हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो ये अभी छोटा से छोटा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को यदि बड़ा करेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे? अभी तो 35 दिख रहा है, 52 दिख रहा है और नीचे भी नंबर बहुत छोटे छोटे हैं, तो आसानी से हम लोग डील कर दे रहे हैं। लेकिन यदि 35 के पावर मान लीजिए कि 35 रहता तो हम लोग क्या करते हैं? उस स्थिति में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आते हैं। तो देख रहे हैं कि रिमाइंडर का मतलब इस तरीका से निकाल पा रहे हैं। तो देखिए हम लोग डिवाइड करने का कोशिश ना करें, क्योंकि अभी से ही आपको ऐसा टेंडेंसी बनाना होगा जिसको आपको माइंड में रखना भी बहुत जरूरी है कि आप डिवाइड ना करें, यहीं डिवाइड करने का कोशिश करें और यहीं से रिमाइंडर निकालने का कोशिश करें। जैसे 35/4 है तो 8 बार में कट गया होगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना निकल के आएंगे? 3 निकल के आए होंगे। तो 3/4 कह सकते हैं कि रिमाइंडर कितना है? 3 है। फिर इस चीज को आप यहीं पर इसको काटते हैं तो 47 यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना बचता? 3 बचता। एक बात और ध्यान में रखा जाए कि यदि कोई भी डिवाइड, कोई कहेगा कि बताइए आपको 5/6 है, इसमें रिमाइंडर क्या होंगे? तो देखिए रिमाइंडर का मतलब होता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि जब डिवाइड कर रहे होंगे तो रिमाइंडर जो बचता है जिससे आप डिवाइड करते हैं उससे नंबर क्या हो जा रहा है? छोटा हो जा रहा है। तो इस स्थिति में कह रहे हैं कि रिमाइंडर वही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उससे ऑटोमेटिक देख रहे हैं कि छोटा हो गया है नंबर। तो यहाँ पर कहा जाए तो रिमाइंडर के रूप में कितना होंगे? 5 ही होंगे। तो इसमें डॉट नहीं होना चाहिए। कोई कहेगा बताइए 10/12
इसका रिमाइंडर क्या होंगे, तो इस स्थिति में कहेंगे कि रिमाइंडर के रूप में 10 ही होंगे। तो आपको जो है से समझना है। हाँ, एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लीजिए कि रिमाइंडर जो भी होंगे वो पॉइंट में नहीं होंगे, ठीक है। कभी भी पॉइंट में नीचे रिमाइंडर आएंगे नहीं आएंगे, पॉइंट में रिमाइंडर नहीं होते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ हम लोग जो है सब धीरे धीरे क्वेश्चन पर आएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न को बनाया जाए, ठीक है, आसानी से। यदि बड़े बड़े नंबर रहेंगे तो देखिए जैसे कि नंबर हम मान लिए कि यहाँ पर रहे 5 इंटू 5 इंटू 7 और कहे बताइए 3 से इसको डिवाइड कीजिए और डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर क्या होंगे, यानी इसका शेषफल क्या होंगे। तो सबसे पहले आप इन सभी को मल्टीपल करिएगा, मल्टीपल करने के बाद इससे आप डिवाइड करिएगा, तब जाके आप रिमाइंडर निकालिएगा। लेकिन इस प्रकार से करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है सो ज्यादा टाइम भी लगेंगे और अगर बड़ा क्वेश्चन दे दिया तो वो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि अभी छोटा सा नंबर है। यदि 5 के पावर हम मान लीजिए कि 30 दे दे तो 5 को 30 बार आप आपस में मल्टीपल नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में कहता है कि जब इस प्रकार से क्वेश्चन है तो देखिए रिमाइंडर में एक चीज और कि प्लस का भी क्वेश्चन हो सकते हैं, माइनस का भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मल्टीपल का भी हो सकते हैं, फैक्टोरियल का भी हो सकते हैं। तो देख लीजिए कि यहाँ पर मल्टीपल का कुछ क्वेश्चन है, जैसे 5 इंटू 5 है और इंटू 7 इस प्रकार से नंबर है। कहते हैं कि 3 से डिवाइड करिए, बताइए रिमाइंडर क्या होंगे। तो जब इस प्रकार से कहता है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे कि इसको आप यहाँ पर एक में डिवाइड करने का कोशिश करें। यदि 5 को 3 से डिवाइड किए होंगे तो रिमाइंडर कितना बचा होगा, 3 कट गया होगा तो बचा होगा 2। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। इसके बाद इस 5 में भी कितना बचा होगा, 2 बचा होगा। इस 7 को आप 3 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर यहाँ कितना बचा होगा, 3 दूनी 6 कट गया तो रिमाइंडर 1 बचा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी देखा जाए कि मल्टीपल करने के बाद नंबर 2 दूनी 4 इससे बड़ा हो रहा है। और ये समझ लीजिए कि जब तक नंबर ऊपर वाला नीचे वाला से बड़ा रहेगा तब तक उस हालत में हम लोग रिमाइंडर नहीं कहेंगे। रिमाइंडर का मतलब होता है कि नीचे वाला से ऊपर वाला मान क्या हो जाना चाहिए, छोटा हो जाना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 2 दूनी 4 यहाँ पर होता, अभी भी 3 से इसको डिवाइड किया जाए अब तो यहाँ पर कितना बचेंगे, 1, यानी कि 1/3। इस हालत में कहेंगे कि इसका रिमाइंडर क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 होंगे। आप इसको मल्टीपल कर लीजिए, मल्टीपल करने के बाद इसको 3 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर के रूप में 1 आएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन और हाई लेवल करेगा। तो देखिए मान लीजिए कि 22 रहे, 23 रहे और 24 रहे, इसको कहेगा बताइए 5 से डिवाइड करना है, बताइए रिमाइंडर इसका क्या होंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, सभी नंबर को गुना करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर ही इसको उड़ाने का कोशिश करिए। 5 से उड़ाइएगा तो 4 बार में जिसे डिवाइड करिए तब 20 आएगा। यहाँ का रिमाइंडर कितना बचा होगा, 2 बचा होगा। फिर यहाँ का कितना बचा होगा, 20 यहाँ भी कटा होगा तो रिमाइंडर 3 बचा होगा, 20 यहाँ भी कटा होगा तो रिमाइंडर 4 बचा होगा। लेकिन अभी भी मल्टीपल में है तो मल्टीपल में देख रहे हैं कि नीचे वाला से इन सभी को गुना करने पर मान बड़ा हो रहा है। तो फिर से क्या करिए कि 3 दूनी 6 और जहां बड़ा होने लगे वहीं पर उसको काटने का कोशिश करिए। तो 3 दूनी 6 हुआ होगा तो 6 को फिर काट दीजिए 5 से, तो रिमाइंडर यहाँ का कितना बचा होगा, 1 बचा होगा। और फिर 1 में 4 से करिएगा तो 4, यानी कि देखिए ऊपर का मान आपको छोटा हो गया और नीचे का मान जो है से बड़ा हो गया। इस हालत में कहें कि रिमाइंडर कितना होगा, 4 होगा। यानी कि इस प्रकार के नंबर है 5 से डिवाइड करने के लिए बोलेगा और रिमाइंडर बताएगा, कहेगा शेषफल बताइए कितना होगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, 4 होंगे। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग इस चीज को बना लिए, ठीक है। सिर्फ टेक्निक का पता करने की जरूरत होता है। यदि उस तरीके का आपको ट्रिक मिलता है, लॉजिक मिलता है तो आराम से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको ट्रिक होना बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। इसके बाद और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं ले लिए 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई 7। अब कहें बताइए इसका रिमाइंडर क्या होंगे। तो इसमें जो है से कितना
क्या करने लगेंगे, इसको गुना करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग भी लगाइए कि यदि नीचे 7 है और ऊपर में भी 7 मिल रहा है कहीं मल्टीपल में, तो आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएंगे। क्योंकि देखिए 7 से 7 कट गया होगा, और 7 से 7 जब कट गया होगा तो यहाँ का रिमाइंडर क्या आया होगा, 0 आया होगा। और जैसे ही यहाँ का रिमाइंडर 0 आया होगा तो 0 तो सभी नंबर में गुना हो गया होगा, और जब सभी नंबर में 0 गुना हो गया होगा तो इसका आंसर क्या आएंगे, ऊपर 0, और 0/7 का मतलब रिमाइंडर इसमें कुछ बचेगा ही नहीं, सिर्फ 0 ही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं। इस तरीका के यदि आ जाते हैं तो कोई कठिनाई नहीं होंगे। जैसे कि एक तरीका का और क्वेश्चन 7 × 8 × 9 × 13 ले लीजिए, और इसमें कह दे कि बताइए 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पर इस ये तो नंबर नहीं कटेगा, यहाँ तो रिमाइंडर जरूर बचेगा, लेकिन यहाँ रिमाइंडर नहीं बचेगा। और जब यहाँ रिमाइंडर नहीं बचेगा तो यहाँ का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 सभी नंबर में गुना होकर 0 हो जाएगा। यानी कि 0/4 के मतलब देख रहे हैं कि रिमाइंडर के रूप में 0 कुछ भी नहीं बचा। तो ये क्वेश्चन ज्यादा ही आसान रहते हैं। ठीक है, अब जो है सो हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे देखिए कि और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। कुछ नेगेटिव रिमाइंडर कभी कभी देखिए ध्यान में रखना ये भी होता है कि नेगेटिव रिमाइंडर को जब निकालते हैं तो नेगेटिव में निकल जाता है, लेकिन उसको जो है से पॉजिटिव में कर देते हैं। क्योंकि देखिए नेगेटिव रिमाइंडर तो होता नहीं है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर प्रोसेस हो सकता है, और नेगेटिव रिमाइंडर प्रोसेस से आप जो है से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। जैसे अभी देख रहे होंगे कि नंबर तो छोटा छोटा है, और बहुत बड़े बड़े नंबर लेंगे तो देखिए क्या होगा, आपको नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करना पड़ेगा। जैसे देख लीजिए अभी और क्वेश्चन ले लीजिए 215, 315, 625। अब इसमें जो है आपको 3 से कहता है कि डिवाइड करके बताइए रिमाइंडर क्या होंगे। तो कुछ नहीं, आप पहले वाला ही अप्रोच का यूज करिए और इसको बना दीजिएगा। यहाँ का करिएगा तो रिमाइंडर कितना 7 आएगा, 5 3 कम 3, यहाँ का 2 बचा होगा। ये नंबर लग रहा है कट गया होगा, ये नंबर देखिए कट गया होगा, तो यहाँ का रिमाइंडर 0, तो 0 गुना हो गया हो तो पूरा का पूरा नंबर 0। तो इस हालत में कहेंगे कि रिमाइंडर क्या हुआ, 0। लेकिन देखिए एक नंबर लिए, मान लिया जाए कि लिए 77 और इंटू 78, और यहाँ पर लिख दिए 79। अब कहेंगे बताइए क्या होंगे रिमाइंडर। तो आप तो यहाँ पर कहिए सर यहाँ पर तो 79 हो गया, अब इसको कैसे हम करें, ये तो बात 77 खुद कम है, ये भी 78 कम है। इस हालत में देखा जाए दोनों को गुना ही करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, गुना नहीं करना पड़ेगा। यदि आप अप्रोच को समझते, कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो गुना नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल आसानी से बनेंगे। लेकिन ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर क्या करना है कि नीचे 79 है, तो आपको भी ऊपर में 77 को ऐसा लिखिए जो इसके फॉर्म में हो, तो 79 - 2 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। 78 है तो इसको 79 - 1 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। देखिए इस 79 को इस 79 से आप डिवाइड किए होंगे तो यहाँ का रिमाइंडर तो 0 बचा होगा, और 0 में से -2 घटा होगा तो सिर्फ -2 ही बचेगा। यानी यहाँ तक कहा जाए तो a - 2। ठीक है, इस मल्टीपल है तो मल्टीपल। अब यहाँ पर देखा तो जाए तो इस 79 को इस 79 काट देगा, तो यहाँ का सिर्फ कितना माइनस में 1 बचेगा। तो इसको जब आप मल्टीपल करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और 2 एकम 2। देखिए इस जो नंबर है 2 इस 79 से कम है। इस हालत में कहेंगे कि रिमाइंडर आपका सिर्फ 2 ही होगा। इस तरह के क्वेश्चन और अभी प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए रहे 85 और इंटू 86 और डिवाइडेड बाय रहे 88। इसको बताएंगे कि रिमाइंडर क्या होंगे, तो इसको गुना भी नहीं करना है। अब देखिए कि ये जो है 85 है और 88 है। 88 से कितना कम है, 3 कम है, तो जितना कम है उतना लिख दीजिए। ठीक है, इंटू ये कितना कम है, 2 कम है, तो 2 कम लिख दिए। इन सभी को देखिए मल्टीपल करिएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और देखिए इस नंबर से ये छोटा है कि नहीं, यानी कि कह सकते हैं कि रिमाइंडर 6 होगा। आप इन सभी को दोनों के नंबर को गुना कर लीजिए और 88 से डिवाइड कर दीजिए, आपको जो रिमाइंडर है वो सिर्फ और सिर्फ 6 बचेंगे। अब जो है और क्वेश्चन ले लेते हैं, 101 लेते हैं, इंटू 103 लेते हैं और डिवाइडेड बाई 104 करते हैं, 105 करते हैं। ठीक है,
इसका रिमाइंडर क्या होंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे कि कितना कम है। ये देखेंगे कि 4 कम है, ये कितना कम है, ये 2 कम है, मल्टीपल करिए, ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीपल होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 4 दूनी क्या होंगे 8 होंगे, और 8 बटे कितना 105, यानी कि रिमाइंडर के रूप में कहा जाए तो सिर्फ 8 ही होंगे। ठीक है, एक ट्राई करिएगा, क्वेश्चन है 87 इंटू 88 और डिवाइडेड बाई 90 है। इसको बताइए रिमाइंडर क्या होंगे, 88 और 80 इंटू 89 और डिवाइडेड बाई 90। देखिए 88 है और इंटू 89 है और डिवाइडेड बाय 90 है। कहेगा बताइए इसका रिमाइंडर क्या होंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, 88 है, ये कितना कम है 2 कम है, ये कितना कम है 1 कम है, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करने के बाद ये पॉजिटिव कर दिया तो 2 कम 2, ठीक है, बचे 90। इस हालत में कहेंगे रिमाइंडर कितने बचे 2 बचे। और देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन हम लेते हैं। अभी तक तो यहाँ पर 2 आ रहे हैं, ये तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कोई को नंबर ऐसे होंगे कि यहाँ पर सिर्फ माइनस रह जाए, यहाँ पर पॉजिटिव में रह जाए, तो माइनस हो जाएगा, तो फिर कहिएगा कि सर ये तो माइनस में आ गया, और माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है। जैसे कि देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 65 लेते हैं और इंटू 75 लेते हैं और डिवाइडेड बाई 66 करते हैं। बताइए इसमें रिमाइंडर क्या होंगे, तो कुछ नहीं, इसको देखें कि 1 कम है, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसको आप डिवाइड करने का कोशिश करिएगा तो 75 को 76 से, तो रिमाइंडर कितने बचेंगे 9 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गुना होगा तो -9 बटे कितना आ गया 66। अब कहिएगा कि यहाँ पर तो माइनस आ गया, और जब माइनस आ गया तो रिमाइंडर क्या होंगे। अब देखिए माइनस आ गया तो इसमें से इस पर क्या होंगे, कुछ नहीं करेंगे, यदि माइनस में आया हुआ ऊपर में मान, तो नीचे जितना है उसमें से इसको घटाने का कोशिश करेंगे। हाँ, नीचे जितना भी है उसमें से घटाने का कोशिश करेंगे, और जब इसको घटाइएगा तो 66 में से 9 घटाइएगा तो कितना आएगा 57, यानी 57/66। ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव करने का तरीका है कि नीचे जितना भी है उसमें से उतना घटा दीजिए, 57 आया, 57/6। इस हालत में आ जाए तो रिमाइंडर कितना होंगे, सिर्फ 57 होंगे। और क्वेश्चन लेते हैं लेते हैं 45 इंटू 47 और डिवाइडेड बाई 46। इसमें कहा जाए तो रिमाइंडर क्या होंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर कितना कम है 1 कम है, इसको आप डिवाइड किए होंगे तो कितना हुआ होगा 1 हुआ होगा, गुना किए होंगे तो कितना हुआ होगा -1 हुआ होगा, और -1 बटे 46 और -1 बटे 46। अब क्या रिमाइंडर -1 होंगे, नहीं, इसको पॉजिटिव में आपको करना होगा, पॉजिटिव में करने के लिए नीचे में से उतना घटा दीजिए, तो 46 में से 1 को घटाइएगा तो 45/46, ये आपका 45 क्या हो जाएंगे रिमाइंडर हो जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए कि 8 के पावर, देखिए 8 के पावर 26 है और डिवाइडेड बाई 7 है। क्या बताइए इसका रिमाइंडर क्या होंगे। तो अब देखिए पावर के रूप में जब क्वेश्चन आने लगे हैं तो थोड़ा सा इसको बनाने का तरीका को जानिए कि इसको डिवाइड करिएगा तो यहाँ का रिमाइंडर कितने दिए होंगे, एक ऐसा कितना हुआ होगा 26 बार 8 लिखाया होगा, और जब 26 बार 8 लिखाया होगा और आप 7 से डिवाइड कर रहे होंगे तो सभी जगह क्या रिमाइंडर आ रहे होंगे 1 आ रहे होंगे, यानी देख रहे हैं कि यहाँ पर ही
अब जैसे ही इसको काटना स्टार्ट किए तो रिमाइंडर 1 आया। अब 1 के पावर 26 रहे और डिवाइडेड बाई 7, 1 के पावर कुछ भी हो, 1 के पावर यदि 0 है, 1 के पावर 1 है, 0 1 2 3, उसका मान 1 ही होता है। तो 1 बटे कितना 7 आया, कह सकते हैं रिमाइंडर के रूप में 1, इससे कम गया। अच्छा 1 के पावर 0 का मतलब 1 क्यों होता है, या किसी नंबर के पावर यदि 0 देते हैं, यदि 100 के पावर 0 देते हैं तो कहते हैं कि उसका मान 1 होता है, 1000 के पावर कर देते हैं तो कहते हैं कि उसका मान 1 होता है। ठीक है, ऐसा क्यों, कुछ नहीं है, थोड़ा सा बेसिक जानकारी होनी चाहिए, कभी कभी पूछ भी देते हैं कई लोग। तो कुछ नहीं, 1 के पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और जब ऐसा इसको लिख सकते हैं तो देखिए एक सर्ट्स पढ़िएगा, हाथ का तंग पढ़िएगा, तो इसमें थ्योरी है कि 1 के पावर m माइनस n रहता है, तो इसका जो वैल्यू होता है 1 के पावर m बटे 1 के पावर n लिख सकते हैं। तो इसको कुछ नहीं, 1 के पावर m मान लिया जाए, n मान लिया जाए, ये मान लिया जाए, कोई डाउट। तो 1 के पावर 1 बटे 1 के पावर 1 और ऊपर नीचे जब बराबर तो आंसर क्या 1। अब इसमें भी आप देख सकते हैं करके 0 है तो कोई जरूरी नहीं है, 1 1 के जगह पर आप 2 2 भी मान सकते हैं, तब पर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसा ही नीचे जाएगा तो 100 के पावर 2, 100 के पावर 2, नीचे ऊपर दोनों जगह रहेगा, आंसर क्या आएंगे 1 आएंगे। देखिए मैथ का जितना भी चीज है बिल्कुल प्रूव किया हुआ है, ऐसा ही लिखा हुआ तो है नहीं। आप देखिए रिमाइंडर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, धीरे धीरे हम जो है सो पावर के रूप में आ रहे हैं। नेगेटिव रिमाइंडर बताएगी कि नेगेटिव रिमाइंडर से कैसे उसको पॉजिटिव करेंगे। यदि कह दे कि -3/4, इसका बताइए रिमाइंडर क्या होंगे, तो माइनस में रिमाइंडर होते हैं नहीं, पॉजिटिव इसको करना होगा। पॉजिटिव करने के लिए 4 में से 3 घटाइए तो 1/4, यानी रिमाइंडर के रूप में कहा जाए तो कितना 1 आएंगे। और क्वेश्चन है इस प्रकार से, 12 है और यहाँ पर है 11 है और यहाँ पर 5 है और डिवाइडेड इसके पावर जो है 101 है। बताइए इसका रिमाइंडर क्या होंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, फिर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो तुरंत आपको मिल जाएंगे आंसर। 11 को जैसे ही डिवाइड करिएगा तो 2 बार में कटेगा 10, 1 बचेगा और 1 के पावर 101 है, आंसर क्या 1/5। देखिए इससे कम गया भाई, आंसर के रूप में कहा जाए तो रिमाइंडर के रूप में सिर्फ और सिर्फ 1 आएंगे। और इस प्रकार से क्वेश्चन आते रहते हैं कभी कभी, जैसे कि एक क्वेश्चन है 9 के पावर 26 और -1 और डिवाइडेड बाई 8 है, बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या होंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ नहीं, हम लोग जानेंगे कि थोड़ा सा इसको जो है से आप इसको सॉल्यूशन करने का कोशिश करिए। तो जैसे ही करिएगा तो 9 को 8 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर क्या होंगे 1 होंगे। तो 1 के पावर 26 का मतलब कितना 1 और माइनस में 1 और बटे 8, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 में से 1 घटाने के बाद 0 खुद ही हो रहा है, तो 0/8 यानी रिमाइंडर के रूप में क्या 0, यानी कि इस नंबर को आप सॉल्यूशन करिएगा और 8 से डिवाइड करिए तो वो नंबर पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा कट जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आपको जो है सो और अगला वीडियो में दिया जाएगा, इतना बेसिक के रूप में, और आप लोग ट्राई करके आइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन दे रहे हैं कि इसका रिमाइंडर क्या होंगे। जैसे देखिए एक आध क्वेश्चन आप बताते हैं कि प्लस का भी क्वेश्चन रहता है 9 से, और कहेगा बताइए रिमाइंडर क्या होंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, एक एक जगह इसको काटने का कोशिश करेंगे। 9 9 81, यहाँ का रिमाइंडर 4 बचे होंगे, यहाँ का 9 72 3 बचे होंगे, 9 6 54 6 बचे होंगे। अभी भी प्लस में देख रहे हैं कि ऊपर का मान देख रहे हैं, जोड़ने के बाद अभी भी 9 से क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है, तो 4 3 7 7 6 13, इसको जैसा ही काटिएगा 13 को 9 से तब बचेगा कितना 4, यानी 4/9 रिमाइंडर के रूप में 4। ठीक है, किसी भी प्रकार के कितनों बड़ा बड़ा डिजिट दे दे, यदि आप थोड़ा थोड़ा सावधानी से इसको कर देते हैं तो आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। और HW में आप लोग बना के देखिएगा 236 डिवाइडेड बाई 11
क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इतना जो ऐसे करके लाइएगा। इसके बाद हम फिर कल आपको जो पार्ट 2 आएगा उसमें बहुत तरीका के आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। अभी सिर्फ ये बेसिक था, अभी इसका मेन क्वेश्चन बहुत बाकी है जो कि एग्जाम में आते हैं। यहाँ से तो आपको बेसिक इतना सीखना पड़ेगा, यहाँ से उतना एग्जाम में नहीं काम आएंगे, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन जो भी आएंगे वो अगला जो वीडियो आएगा उसमें आएंगे और उसी से आपको बेनिफिट होंगे। इतना बेसिक के रूप में आपको जानकारी रखना है। थैंक यू।